नमस्कार। शिक्षक समाचार में आप सबों का स्वागत है। और शिक्षक नहीं कहिए, शिक्षा समाचार में आप सबों का स्वागत है। चलिए, सुनील कुमार फिर से शिक्षा मंत्री बन गए। अच्छी बात यह है कि विभाग के तमाम उन चीजों को ये समझ रहे हैं जो एक कह सकते हैं कि एक मुकाम पर आके ठहर सा गया था। म्यूचुअल ट्रांसफर को भी ये समझ रहे हैं, उससे क्या विभाग को फायदा नुकसान हुआ ये भी समझ रहे हैं। इतने मास लेवल पर ट्रांसफर पोस्टिंग हुआ, महिलाओं को तवज्जो दी गई, उससे कितने प्रतिशत महिलाएं खुश हुई, कितनी महिलाएं घर के आसपास पहुंची, उसका क्या इम्पैक्ट पड़ा विभाग पर, शिक्षा पर, ये सारी चीजें इनके नॉलेज में है। बहुत सारी चीजें जो निर्णय ले जा चुकी थी, आउटगोइंग था, मतलब प्रोसेस चल रहा था, कहीं न कहीं उस पर भी इनके संज्ञान में है। जैसे हजारों शिक्षकों का जिला अलॉट हो गया था, उसकी पोस्टिंग नहीं हुई थी। बहुत सारे लोगों का जो 2400 शिक्षकों को जो दूसरा चॉइस मांगा गया था, मतलब विभाग में जो सारी चीजें चल रही थी उससे ये अपडेट है। इसका थोड़ा लाभ मिलेगा। और हानि यही है कि ये अपने पूरे शिक्षा मंत्रित्व काल में कुछ ऐसा निर्णय नहीं ले सके जो निर्णय प्रभावी तौर पर याद किया जा सके। चाहे बहाली का प्रोसेस हो, गोल गोल घुमाते रहे, आखिरकार टीचर्स बहाली नहीं निकल पाया, वैकेंसी ही नहीं पता चल पाया विभाग को। तो उस मामले में ये काफी निराश किए हैं विभाग को और यूथ को भी, खास करके बहाली के प्रोसेस को लेकर। लेकिन लौटे हैं, चुनाव जीत कर आए हैं। मुख्यमंत्री ने भरोसा जताया, क्या मुख्यमंत्री ने कंटिन्यू इनको कर दिया है, तो अब देखना होगा। वैसे शिक्षा विभाग को लेकर मेरी जो समझ है कि अब बहुत कुछ स्पेस नहीं बचा हुआ है। आप लोगों की वजह से, शिक्षा समाचार की वजह से, और बहुत सारे यूट्यूब पर शिक्षक और शिक्षा से जुड़ी हुई जो लगातार खबरें चली हैं, तो एक दबाव विभाग पर है। अब विभाग जो है अननोटिस नहीं है, विभाग पर दबाव है, और उस दबाव का हमको लगता है कि प्रभाव दिखेगा विभाग के पदाधिकारी पर भी और मंत्री पर भी। हालांकि बाहरी तत्व जो लगातार आपके विभाग, शिक्षा विभाग में हस्तक्षेप करते रहते हैं, फिर से मजबूत हो गए हैं वो, उनका हस्तक्षेप चलता रहेगा। और उनके हस्तक्षेप की वजह से बहुत सारी चीजें कहीं उलझी भी है। वैसे जो वेतन संरक्षण वाली बात थी, उस संरक्षण वाली बात को और मजबूती मिलेगा। अब नए तरीके से जो जहां बचे हुए हैं, फिक्सेशन को लेकर जो समस्याएं थी, हमें लगता है कि उसका समाधान निकलेगा, क्योंकि मंत्री पहले से अवगत है, विभाग की बहुत सारी चीजें उनके जानकारी में है, इसलिए बहुत कुछ स्पेस नहीं बचा हुआ है। उसी तरीके से आगे अगर हम बात करें तो विभाग के अंदर की जो बातें हैं, टीचर्स के वेतन को लेकर, वेतन में जो विसंगति है उसको लेकर, अब संगठन के लोगों को, आपके जो संगठन के लोग हैं, उनको अब मंत्री से मिलकर ये सारी समस्याओं का समाधान आपको ढूंढना चाहिए। आपका यूनियन जाके उस विषय पर अपनी बात रखे मंत्री के पास, मंत्री पहले से अवगत हैं ही। इन सब चीजों को आगे बढ़ाया जा सकता है। बात भ्रष्टाचार की करें तो बहुत मुश्किल है, उस पर बहुत ज्यादा अंकुश लगने की उम्मीद अब छोड़ ही दीजिए, क्योंकि सिर्फ मैंडेट मिला है, अपार बड़ा मैंडेट मिला है, लेकिन उस मैंडेट का सम्मान कर इन नेताओं से आप उम्मीद करिएगा तो थोड़ा असहज होने वाली बात है। क्योंकि अपनी संवेदनशीलता भी होती है ना, उस संवेदनशीलता में कभी इस विभाग के अधिकारी न मंत्री कभी खड़े होते हुए तो दिखे नहीं। चंद्रशेखर थे, लड़िए रहे थे, लड़ते ही रह गए वो। सुनील कुमार आए तो एक दूसरे तरीके के कामकाज की शैली में एस सिद्धार्थ सामने था, उलझ गए। एस सिद्धार्थ इतना प्रयोग किया, विभाग की स्थिति आप देख ही रहे हैं कि क्या स्थिति हो गई है। लेकिन क्या कीजिएगा, जो आपके पास जो कह सकते हैं कि सूचनाएं आपके पास जो उपलब्ध रहेगी, उसी को ना आप दिखाइएगा। उसी तरीके से जो जिस तरीके के विधायक जीत कर आएंगे, उसी में से ना मुख्यमंत्री मंत्री चुनेंगे। तो यही चीज है। जैसे जो लोग जीत कर आए हैं, 85 लोग जो जीत कर आए हैं जदयू में,
उन 85 लोगों में थोड़ा बेहतर सुनील कुमार को लोग समझते हैं, रिटायर्ड आईपीएस अधिकारी हैं, डीजी रैंक तक गए हैं, तो एक समझदारी तो उनकी है ही। तो उम्मीद करिए कि कुछ बेहतर हो। और ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर जो जिस तरीके से लगातार अब फोन कॉल्स आने शुरू हो गए हैं, हमें लगता है कि ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर विभाग अब जल्दबाजी नहीं दिखाएगी। चुनाव नहीं है ना, उस समय में सरकार दबाव में भी थी, चुनाव है, ट्रांसफर पोस्टिंग नहीं करेंगे तो शिक्षक गुस्सा हो जाए। और बड़े स्तर पर ट्रांसफर पोस्टिंग हो भी गया है, अंडर टेबल भी ट्रांसफर हो ही गया है। जिन लोगों को पटना आना था जैसे भी हो वो आ ही गए हैं। तो जो लोग छूटे हुए हैं, ज़्यादा नियोजित वाले छूटे हुए हैं, बीपीएससी वाले तो कम है, नियोजित वाले ज़्यादा छूटे हुए हैं। जो जिनको विशिष्ट बनाया गया है वो लोग ज़्यादा छूटे हुए हैं। तो आपके साथ तो समस्या ही चले, अभी पता नहीं इसका समाधान कब निकलेगा, लेकिन आप बुरे तो फंस गए आप, क्योंकि सिद्धार्थ ने जो बनाया था उससे को अगर फॉलो करता तब तो ये स्थिति नहीं बनती। लेकिन अब नए सिरे से चीज़ों को देखना होगा, विभाग की बेहतरी के लिए क्या हो सकता है। शिक्षक गण तो आप अपना ही स्वार्थ देखते हैं, हमारा ट्रांसफर हो जाए, हमारे घर के पास आ जाए और हम आए कि नहीं आए, समय पर आए चाहे नहीं आए। एगो देखो कि भागलपुर में पकड़ाए हैं फिर शिक्षकगण, एगो शिक्षिका का हत्या भी हो गया है। ये सब चीज़ें साथ चलती रहेंगी। मुजफ्फरपुर में या मोतिहारी में कहीं शिक्षिका की हत्या हो गई है, ये सारी चीज़ें चलती रहेंगी। और ऐप को लेकर अब हमें लगता है कि विभाग का नज़रिया और सख्त होगा कि समय पर आप स्कूल आइए। ये सारी चीज़ें हैं, वो सरकार का पक्ष है, आपका पक्ष है कि भाई हमको घर में पोस्टिंग मिलना चाहिए। पढ़ने पढ़ाने की बात पे आप बेहतर समझ सकते हैं। आज फिर शिक्षकों ने फ़ोन किया है कि ये परीक्षा जो हो रहा है, उस परीक्षा का प्रश्न पत्र पहले यूट्यूब पर दिख रहा है, यूट्यूब पर दिख रहा है, बच्चा जो है सो यूट्यूब पर ही देख के आ जा रहा है। अब ये खबर हम कई बार हमने चलाया है कि भाई ये छमाही, नौमाही, बरमाही जो परीक्षा आप ले रहे हैं, उसका प्रश्न पत्र यूट्यूब पर ऑफिशियली कोचिंग चलाने वाला मास्टर सब, स्टूडेंट सब डाल रहा है और उस पर कार्रवाई नहीं हो रही है, तो फिर बहुत मुश्किल है ना, बहुत मुश्किल है। इस तरीके की चीज़ों को लेकर अगर अभी से ही बच्चों के अंदर प्रश्न पत्र लीक का अगर आइडिया आना शुरू हो जाएगा, 5वां, 6ठा, 7वां, 8वां के बच्चों को, तो आगे क्या होगा। इस ऐसे लोगों पर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए कि परीक्षा से पहले जो है सो यूट्यूब पर ये जो शिक्षक लोग हैं इस पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। इस बार हालांकि हम लोग भी कोशिश करेंगे कि इस तरीके का जो यूट्यूब चला रहा है मास्टर, शिक्षक जो इस तरीके का प्रश्न पत्र लीक कर देता है 2 दिन पहले, इसके पीछे एक अभियान चलाना जरूरी है। ऐसे लोगों को पुलिस पकड़कर सख्त जब तक कानूनी कार्रवाई नहीं करेगा ना, तब तक हमको नहीं लगता है कि ये प्रवृत्ति बंद होगी। यही है ना कि भाई आप क्वेश्चन दे दिया तो 1 लाख 10 लाख व्यू मिल जाता है और उससे जो पैसा कमा ले, लेकिन नुकसान कितना हो रहा है शिक्षा व्यवस्था का, इस परीक्षा का। और सबसे बड़ी बात है कि सेंट्रलाइज क्वेश्चन छप रहा है, ये क्वेश्चन आउट कैसे हो जा रहा है। अब तो उसमें भी कोई बदलाव नहीं होना है। ये भी आनंद, कुछ सरकार बदलती तो शायद आनंद किशोर जैसे लोग भी, मठाधीश लोग हटते, वो तो हुआ ही नहीं। उससे जिस समय में सरकार बदलने की बात थी, जितना गुस्सा था, चुनाव के दौरान ऐसी परिस्थिति बनी कि जनता को फिर से नीतीश कुमार कहना पड़ा। तो और इसका अब तो इसमें कुछ नई बातें तो दिख नहीं रही है, कई तरह की चीजें सामने आई, कई घोटाले सामने आए हैं। सिद्धार्थ का जो एससीईआरटी में जो बहाली में जो घोटाला किया है उसकी चर्चा तो हो ही रही है। ऐसे तमाम मुद्दे हैं जिन मुद्दों को लेकर हमारी आपकी मुलाकात होती रहेगी। हम लोग उन सवालों के साथ फिर से पहले के जैसा विभागों को घेरते रहेंगे। और उम्मीद है कि मंत्री पद पर शपथ लिए हैं सुनील कुमार, इस बार थोड़ा बेहतर करने की कोशिश करेंगे। इनके पास समय भी है, अब चुनाव का दबाव भी नहीं है, अब कोई पॉलिटिक्स भी नहीं है, और अब काम करने का वक्त है। 5 साल आपको काम करना है, जिसके आधार पर आप फिर से चुनावी मैदान में जाएंगे। हमें लगता है कि ये चीजें बदलनी चाहिए। और कहीं न कहीं अब शिक्षा विभाग भी पहले से जो छवि उन्होंने बना रखी है, पाठक का दौर, फिर आपको सिद्धार्थ का दौर, यही 30 तारीख को सिद्धार्थ चले जाएंगे,
बड़ा मुक्ति मिलेगा बिहार को ऐसे आईएएस अधिकारियों से। और उसके बाद बी राजेंद्र हैं, 3 दौर लोगों ने देखा है, बहाली से लेके ट्रांसफर पोस्टिंग सब कुछ देखा है। तो ये सारी चीजें में कहीं न कहीं सुनील कुमार की भी नजरें रही हैं इस पूरे प्रोसेस पर। तो हम लोग उम्मीद कर सकते हैं कि कुछ बेहतर होगा, कुछ बेहतर होना भी चाहिए।